सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। ये जो वीडियो आप लोग के सामने है, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। उन्होंने एग्जामिनेशन में टेक्निकल इश्यूज़ है, माउस सही से नहीं चल रहा, या फिर स्क्रीन में बहुत ज़्यादा पेन के डॉट्स हैं जिससे चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, स्क्रीन फिकर कर रही थी, या फिर एग्जामिनेशन के बीच में ही सिस्टम बंद हो गया था। ऐसे बहुत सारे लोगों के इशू हैं और मैं श्योर हूँ कि जितने कमेंट्स हैं उससे कई ज़्यादा लोगों के साथ ये इशू हुआ होगा। शायद बहुत से बच्चों ने अपना कमेंट नहीं किया होगा, या फिर जिनको ये इशू है उन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई होगी। तो ये जो छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, बस एक चीज़ बताने के लिए है कि आप लोगों का अपना हक को पहले जान लेना चाहिए। अगर आप फॉर्म फी भर रहे हो या फिर आप उस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अच्छा इंटरफेस मिलना आपका अधिकार है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बाहर निकलने के बाद क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्ज़ामिनेशन में इशू आया था। आपके साथ ये इशू दोबारा नहीं होना चाहिए, आप या किसी और का चीज़ दोबारा ना घटे। इसलिए मैं कभी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलूँगा। चाहे एग्ज़ामिनेशन कोई सा भी हो, चाहे बोले आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जैसे ही अपने सिस्टम पर जाओगे, अपना सिस्टम प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे। इन केस आपका सिस्टम में कुछ भी खराबी नज़र आती है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपके सिस्टम में सही से काम नहीं कर रही है, तो ये आपका अधिकार है कि वो चीज़ें तुरंत सही करवाई जाए। तो आपको सबसे पहले वहाँ जो इन्वर्टर है उनको बताना है, रिक्वेस्ट करनी है कि सिस्टम में ऐसा कुछ इशू आ रहा है। अगर इन केस वो इन्वर्टर मना कर देते हैं, आपकी बात नहीं मानते, सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के एक हेड होते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के बाद अगर आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। इन केस फिर भी नहीं होता है तो हर एक सेंटर पे IAPS बैंक के लोग भेजे जाते हैं। अब बैंक से कुछ ऑफिसर भी हर एक सेंटर पे मौजूद होते हैं, ये कंपलसरी है। तो किसी ना किसी बैंक से हर एक सेंटर पे ऑफिसर प्रेजेंट रहेंगे। आप उनको अप्रोच करिए। उनको अप्रोच करने पे आपको 99% मोस्ट प्रोबेबली हर एक इशू उनको अप्रोच करने के बाद सॉल्व हो जाती है। अब अगर मान लो कि आपका इशू किसी तरीके से सॉल्व नहीं होता है, वैसे बैंक वालों को आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आपका इशू मैक्सिमम टाइम 100% सॉल्व हो जाता है। इन केस वर्स्ट सिनेरियो में फिर भी आपका इशू एड्रेस नहीं होता है, तो फिर आपको एक वेबसाइट पर जाना है, वो आप वहाँ पर निकल सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन देकर आने के बाद आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट नोट डाउन करिए, CGRSIBPS.in। CGRS का मतलब है कैंडिडेट ग्रीवियंस रिडेशल मैकेनिज्म, C फॉर कैंडिडेट, G फॉर ग्रीवियंस। इस साइट पर जाकर आप यहाँ पर इन केस आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका इशू ना ही किसी इन्वेस्टिगेटर से है, ना ही किसी बैंक ऑफिसर ने सॉर्ट किया, तो आप यहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आपको अपने रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी होगी उस पर थोड़ा सा फॉलोअप लेते रहना है। आपको यहाँ पर आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन में जो कुछ भी इशू आते हैं उन्हें शांत दिमाग से सॉल्व करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगर आपका सिस्टम ख़राब है तो उसकी वजह से आपको टेंशन में आना नहीं है। आप जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको बताकर अपना सिस्टम चेक करवा लो। और यही एक ऑफिसर की पहचान होती है कि कोई भी इशू है, उस इशू को जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए जिस तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ता है, वो उस तरीके से वो इशू शांत दिमाग से सॉर्ट आउट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।